वेलकम टू अपना मनी लैब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टॉक मार्केट का ब्रीफ दिया था और डेरिवेटिव वर्ड का मीनिंग बताया था। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि कैश मार्केट ट्रेडिंग और डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडिंग कैसे होती है। कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में क्या डिफरेंस है और डेरिवेटिव कितने टाइप के होते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसको यहीं पॉज कर दीजिए, पहले लास्ट वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो आपके क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। पहले हम बात करते हैं कैश मार्केट की। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 5 लाख रुपीज है और आपको कोई कैपिटल या असेट्स खरीदनी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको गोल्ड खरीदना है और गोल्ड की प्राइस अभी चल रही है, और सॉरी डेट मान लीजिए, आज डेट है 1 जनवरी 2025। आपके पास जो अमाउंट है वो है 5 लाख रुपीज और गोल्ड की प्राइस चल रही है 50,000 पर 10 ग्राम। आप गोल्ड शॉप पे जाते हैं और उनको 5 लाख रुपीज देते हैं और 100 ग्राम गोल्ड आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा, जिसको हम बोलते हैं कैश मार्केट के केस में। स्टॉक्स जैसे ही हम खरीदते हैं वो आपके डीमेट में आ जाते हैं। अब इसके बाद सपोज क्या होता है, डेट लेते हैं हम 31 जनवरी, मतलब आफ्टर 31 डे क्या होता है, गोल्ड की प्राइस 50 से 60,000 पर 10 ग्राम हो जाती है। तो जो आपका 100 ग्राम गोल्ड था उस पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिखाएगा, मीन्स 20% प्रॉफिट आपको आपके पोर्टफोलियो में शो होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। एक ये सीनरी हो गया। सेकंड सीनरी में क्या है, मान लीजिए कि 1 मंथ बाद गोल्ड की प्राइस 40,000 पर 10 ग्राम हो जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो में क्या होगा, -20% आपको लॉस दिखाएगा, या बोल दीजिए 1 लाख रुपीज माइनस में दिखाएगा आपको। ये तो हो गया कैश मार्केट का सीनरियो। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है। देखिए, आप गए गोल्ड शॉप पे गए और आपने बोला भाई मुझे 100 ग्राम गोल्ड चाहिए, जिसकी प्राइस जो अभी चल रही है 1 जनवरी 2025 को चल रही है 50,000 पर 100 ग्राम। तो मुझे 5 लाख का गोल्ड चाहिए, बट मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए अभी, डिलीवरी मैं लूंगा 31 जनवरी 2025 को। तो इस केस में आप क्या करेंगे, गोल्ड शॉपकीपर को पूरा अमाउंट देंगे नहीं, और वो मांगेगा आपसे कि मुझे कुछ टोकन अमाउंट दे दो। रिमेनिंग अमाउंट जब गोल्ड का 31 को जब आप डिलीवरी लेने आओ ना, तब आप दे देना। तो आपने उससे एग्रीमेंट बोलूं या आप कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, आपने उससे साइन किया, जिसके बदले शॉपकीपर ने आपसे कुछ टोकन अमाउंट लिया। सपोज वो 1 लाख है, ठीक है, आपने 1 लाख अमाउंट देके अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया, गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया। अब 31 जनवरी की बात आती है। अब 31 जनवरी 2025 में अब हम दो केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में सपोज गोल्ड का प्राइस 60,000 पर 10 ग्राम हो गया और आप गए शॉपकीपर के पास और बोला कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, अब मुझे उसे क्लोज करना है। क्लोज बोल दीजिए या सेटल करना है, बट मैं रिमेनिंग अमाउंट देके गोल्ड बाय नहीं करना चाहता, गोल्ड मैं अपनी डिलीवरी में नहीं लेना चाहता। तो शॉपकीपर क्या करेगा, उस टाइम जो भी करंट प्राइस चल रही है 60,000 पर 10 ग्राम, जिसपे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का वो आपको देगा, प्लस जो टोकन अमाउंट आपने उसको दिया था वो आपको देगा। तो इस केस में क्या हुआ, आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 1 लाख था, और जो आपको रिटर्न मिला वो कितना था, 1 लाख, मीन्स आपका 100% प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं बात करता हूं सेकंड सीनरियो की। सपोज गोल्ड का प्राइस 50,000 से 40,000 पर 10 ग्राम हो गया। अब इस केस में क्या होगा, जब आप 31 जनवरी 2025 को शॉपकीपर के पास गए, तो अब आपके पास दो सिचुएशन होती है। या तो आप रिमेनिंग अमाउंट दे के गोल्ड को अपने डीमेट में ले लीजिए या होल्ड पे कर लीजिए, या आप चाहे कि यार मुझे है ना इसको फिजिकल डिलीवरी नहीं लेनी है गोल्ड की, मुझे गोल्ड बाय नहीं करना, रिमेनिंग अमाउंट नहीं देना है, जो भी है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दीजिए, जो भी प्लस माइनस हो रहा है, एंड आई एम एग्री टू सेटल, कैश सेटलमेंट के लिए मैं रेडी हूं। तो वो क्या करेगा, अब 40,000 गोल्ड की प्राइस होने पे आपको लॉस हो रहा है 1 लाख का, और आपने टोकन अमाउंट कितना दिया था, 1 लाख। तो मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज है, और आपका लॉस कितना है, 1 लाख रुपीज, मीन्स 100% आपका लॉस। अब मैं आपको बताता हूं डेरिवेटिव मार्केट के केस में दो टाइप से सेटलमेंट होता है। फर्स्ट होता है कैश सेटलमेंट, सेकंड होता है फिजिकल सेटलमेंट। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें आप गोल्ड शॉप के पास जाते हैं और 5 लाख का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, 1 लाख का टोकन अमाउंट देते हैं। सपोज 1 मंथ बाद गोल्ड की प्राइस तो 60,000 हो जाती है और सेकंड केस में 40,000 हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ, सपोज गोल्ड की प्राइस 60,000 पर 10 ग्राम हो गई, तो उस केस में क्या होता है,
आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आप गोल्ड शॉप पे जाके बोलते हैं कि यार जो भी प्राइस चल रही है, करंट प्राइस चल रही है, उसको गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्लोज करना चाहता हूँ और जो भी अमाउंट बनता है मेरा वो मुझे दे दीजिए। तो ये तो हो गया कैश सेटलमेंट। अब कैश सेटलमेंट के केस में शॉपकीपर क्या करेगा, 1 लाख का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो रिटर्न कर देगा, प्लस टोकन अमाउंट जो है वो रिटर्न कर देगा। दूसरा आप क्या प्रेफर करेंगे कि जो भी मैंने टोकन अमाउंट दिया है और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो मैं आपको देने को तैयार हूँ, मुझे गोल्ड मेरे डीमेट में दे दीजिए, मैं गोल्ड घर ले जाऊंगा। जनरली क्या होता है, प्रॉफिट के केस में ना, जब गोल्ड की प्राइस या एसेट की प्राइस ऊपर जाती है ना, तो हम लोग कैश सेटलमेंट प्रेफर करते हैं। बट अब दूसरा सीनरियो देखते हैं जहाँ गोल्ड की प्राइस 40,000 हो गई। अब क्या हो रहा है, 40,000 होते ही हमें 1 लाख का लॉस दिखा रहा है और हमने टोकन अमाउंट भी 1 लाख दिया है। बट इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 4 लाख है तो आप गोल्ड को डिलीवरी में ले सकते हैं, मींस फिजिकल सेटलमेंट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट के केस में हमारे पास इतना अमाउंट होता नहीं है और हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख टोकन अमाउंट दे देते हैं। पर जब प्राइस हमारे व्यू के अगेंस्ट जाती है ना, तब हमारे पास डिलीवरी लेने के लिए पैसे नहीं होते। तो जनरली जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो छोटे अमाउंट से डेरिवेटिव में आते हैं, वो लॉस में जाते हैं ज्यादातर। अब मैं आपको बताता हूँ कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में डिफरेंस क्या है। देखिए, कैश मार्केट के केस में आप क्या करते हैं, फुल अमाउंट देके उस असेट को अपनी होल्डिंग में ले लेते हैं, मींस आपके पास उसकी ऑनरशिप आ गई। बट डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव के केस में आप कोई एसेट होल्डिंग में नहीं ले रहे हैं, आप केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मींस आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है। अब कैश मार्केट में आपके पास ऑनरशिप आ गई, तो कंपनी कभी भी कोई डिविडेंड, कोई स्प्लिट लाती है या बोनस लेके आती है, तो आप उसके लिए हकदार हैं, वो आपको मिलेगा। बट डेरिवेटिव के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑनरशिप नहीं है, आपने केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एंड द सेकेंड थिंग इज सेटलमेंट। कैश मार्केट के केस में तो क्या होता है, जहां आपने पूरा अमाउंट दिया और T+2 मतलब ट्रांजेक्शन डे +2 सेटलमेंट डेज में आपके पास होल्डिंग आ जाती है। वहीं डेरिवेटिव मार्केट के केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब एक्सपायर होगा। जैसे कई बार इंडेक्सेस में वीकली मंथली एक्सपायरी हम सुनते रहते हैं, स्टॉक में हमेशा हम देखते हैं मंथली एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। अपना नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटी। देखिए, इक्विटी के केस में या मैं बोलूं कैश मार्केट के केस में क्या होता है, आप किसी कंपनी, एक एग्जांपल लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर, आप एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं, या एन नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम के लिए, बिकॉज आपने ओनरशिप ले ली। ठीक है। अब वहीं डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, क्वांटिटी पे काम नहीं होता, वहां काम होता है लॉट पे। एनएससी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं कि एनएससी मतलब रिलायंस कंपनी का शेयर मान लीजिए 500 शेयर्स का एक लॉट माना है, तो डेरिवेटिव के केस में अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, वो अगर 1 लॉट है तो वो 500 क्वांटिटी के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लिवरेज। देखिए, कैश मार्केट के केस में आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी होल्डिंग्स में असेट्स आती है या शेयर्स आते हैं। वहीं डेरिवेटिव्स में जो काम होता है वो मार्जिन पे होता है, या ये बोलिए आपको लिवरेज मिलती है, इसलिए डेरिवेटिव एक हाई रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसको बिना नॉलेज के कभी ट्रेड मत करिएगा। द नेक्स्ट इज, अगर आपके पास होल्डिंग में कोई एसेट्स है तभी आप उसे सेल कर सकते हैं। पर डेरिवेटिव के केस में क्या है, अगर आपके पास वो एसेट्स नहीं है तो भी आप उसका कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, अगर आप गोल्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वहीं अगर आपका गोल्ड को लेके व्यू बियरिश है, तो आप गोल्ड का सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं।